अभी तक हम लोग एलिमेंट्री फंक्शंस के ग्राफ खींचते आ रहे थे। अब कुछ ग्राफों को आपस में मिलाकर ग्राफ खींचे जाएंगे। तो इस कड़ी में पहला मैं ले रहा हूँ मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ। ये फर्क नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल x को अगर आप 2 ले लेंगे तो मॉड y इज इक्वल टू आपके पास में 8 माइनस 6 यानी 2 आएगा, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। यानी एक इनपुट के लिए 2 आउटकम आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए पहले हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ खींचेंगे और फिर उसके आधार पर हम मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ खींचेंगे। यहाँ ये बात ध्यान में आती है कि यदि मैं fx लूं एक्स क्यूब माइनस 3x को, तो मैं देख सकता हूं कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन विषम है और है, तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा थर्ड में बनेगा, जैसा सेकंड में बनेगा वैसा फोर्थ में बनेगा। दूसरी एक बात और है कि जब x इंफिनिटी को जाएगा तो y इंफिनिटी को जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस 3x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास बन जाएगा इंफिनिटी इंटू 1 इक्वल टू इंफिनिटी। इसका एक दूसरा मतलब यह भी है कि x को बढ़ाते जाने से एक्स क्यूब में और 3x में जो गैप है वो हम मनचाहा बड़ा कर सकते हैं। यानी एक्स क्यूब जो है वो 3x से कभी ना कभी 10 से भी ज्यादा हो जाएगा, और एक्स क्यूब कभी ना कभी 3x से 100 से भी ज्यादा हो जाएगा, और एक्स क्यूब कभी ना कभी 3x से 1000, 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़ उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके डिफरेंस को जितना चाहे उतना बड़ा हम कर सकते हैं, इसलिए आंसर इंफिनिटी है। यानी x जब इंफिनिटी को जाएगा तो y इंफिनिटी को जाएगा। अब मुझे ग्राफ केवल 0 के राइट में खींचना है क्योंकि फंक्शन ऑड है। तो मैं देखता हूं कि डेरिवेटिव मेरे पास ये आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो मैं अगर 0 से आगे चलूं तो 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, यानी वहां फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। और जब मैं 1 के आगे चलता हूं तो मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैं ये भी देखता हूं कि जब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये कनकेव डाउन है, कनकेव अप है, तो कनकेव अप ग्राफ बनेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 पर -2 है, √3 पर 0 है, और √3 के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। इसकी इमेज यहाँ लेकर और फिर ऊपर लेकर, यहाँ इसकी इमेज इधर नीचे लेकर और फिर इधर की तरफ लेकर हम ये देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ ही होगा। अब मुझे ग्राफ खींचना है मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का। तो सीधी सी बात है कि मॉड y 0 है 0 से बड़ा है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x 0 है 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पर y 0 है 0 से बड़ा है, अर्थात मुझे केवल ये हिस्से लेने हैं जिनको मैंने गाढ़ा किया है। तो हम देख सकते हैं कि मैंने केवल उन्हीं हिस्सों को लिया है। और ये बात हम देख सकते हैं कि अगर अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करता है तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा भी, क्षमा कीजिएगा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा भी इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि मैं x को अगर 2 डालूं या x को मैं अगर 3 डालूं तो x को 3 डालने पर y मेरे पास कितना आता है, यहाँ से अगर मैं निकालूं तो y मेरे पास आता है, x को अगर मैं 3 डाल रहा हूं तो 3 के 9 27 9, तो ये जो है एक तरह से 18 होगा। तो 3 18 अगर ग्राफ पर है तो हम ये देख सकते हैं कि 3 माइनस 18 भी ग्राफ होगा इस ग्राफ पर, इस पर तो नहीं, लेकिन इस पर जो है 3 माइनस 18 भी होगा। यानी x को 3 रखेंगे और y को माइनस 18 रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। इसलिए हम ऐसे पॉइंट्स को लेने के लिए जो हमारा ग्राफ अभी तक था, ये था और ये था, उसकी इमेज एक्स एक्सिस में लेंगे तो ये था और ये था, अब उसकी इमेज एक्स एक्सिस में लेंगे तो ये बन गया और ये बन गया। तो ये पूरा ग्राफ आपके पास मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का बन गया। आप इसमें थोड़े थोड़े बदल करके कुछ नए फंक्शन के ग्राफ भी खींच सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब माइनस 3 मॉड x का खींच सकते हैं। आप मॉड y इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब माइनस 3 मॉड x का ग्राफ खींच सकते हैं। आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ खींच सकते हैं। और आप मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x क्यूब माइनस 3 मॉड x का मॉड, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम ग्राफ आप खुद ट्राई कर सकते हैं।
मैंने 3-4 लिख दिए हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, तो इनके ग्राफ खींचने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि इस ग्राफ के बारे में इतना बताना पर्याप्त है। आप इसका आनंद लीजिए और जो मैंने नीचे ग्राफ लिखे हैं, फलन लिखे हैं, फंक्शन लिखे हैं, उनके ग्राफ आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।